मिला टाइम्स में खुशामदीद। हमास ने आज मज़ीद 4 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया है और बदले में 200 फ़लस्तीनियों को रिहा किए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज हमास ने जिन 4 इसराइली ख़वातीन कैदियों को आज़ाद किया है, रिहा किया है, वो चारों इसराइली आर्मी से ताल्लुक़ रखती है, IDF का हिस्सा है और उन चारों के नाम हैं करीना एरवी, डेनियल बिगाओ, लेवी और लीरी अल-बागा। तो ये 4 इजरायली फ़ौजी हैं और इजराइल की IDF का हिस्सा थी। तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन के दिन यानी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इन सभी को इसराइल से गिरफ़्तार किया था, इनको यरग़माली बनाया था। उसके बाद हमास ने इनको अपनी क़ैद में रखा और जब जंगबंदी का पहला मुआहदा चल रहा है तो पहले मुआहदे के दूसरे फ़ेज़ में आज इन 4 इजरायली कैदियों को हमास ने रिलीज़ कर दिया है। IDF ने इनको रिसीव कर लिया है और IDF की तरफ से भी इस खबर को कन्फर्म कर दिया गया है। जिस खबर में जानने वाली बात है वो ये कि जब हमास ने इन चारों इसराइली ख़वातीन कैदियों को रिलीज़ किया तो उसी शान के साथ, एजाज़ के साथ, हुस्न सलूक के साथ जिसने दुनिया को एक मरतबा फिर अपनी सोच बदलने पर मजबूर किया और हमास की तारीफ़ की जा रही है। जिस तरह पिछली मरतबा हमास ने 3 इसराइली लड़कियों को रिलीज़ किया तो हमास ने उनको उनकी मर्ज़ी का मुताबिक लिबास दिया, उनके हाथ में हमास ने गिफ्ट दिया, वो मुस्कुरा रही थी और चेहरे के तसरात से ज़र्रा बराबर भी नहीं लग रहा था कि क़ैद में इनको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमास ने इनके साथ कोई गलत बर्ताव क्या है, इनके साथ कोई जुल्म क्या है। उसी तरह जब आज इन चारों ख़वातीन इजरायली फ़ौजी को या कह लीजिए इजरायली कैदियों को हमास ने रिलीज़ किया तो इन चारों को इसराइल का जो फ़ौजी लिबास है वो पहनाया गया, इनके हाथ में फ़लस्तीन का झंडा दिया गया, इनकी तस्वीर ली गई और उसके बाद इनको हमास ने रेड क्रॉस के हवाले किया। फिर रेड क्रॉस ने इनको इजरायली आर्मी IDF के हवाले किया और IDF ने इनको अब रिसीव कर लिया है। इस खबर को IDF ने कंफर्म कर दिया है। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। टेलीग्राम के ज़रिए अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी इस तस्वीर को जारी किया जिसमें चारों इजरायली आर्मी ख़वातीन हैं। इन्होंने इजरायली आर्मी का जो लिबास है वो पहन रखा है, इनके हाथों में फ़लस्तीन का झंडा है और अहम बात यह है कि हमास ने इनको आज़ाद किया तो हमास ने इनको अपना कपड़ा पहनने पर मजबूर नहीं किया, इनको हिजाब नहीं पहनाया या इनको कोई और कपड़ा नहीं दिया, बल्कि हमास को पता था कि इन चारों का ताल्लुक़ इजराइल की आर्मी से है, IDF से इनका ताल्लुक़ है, इजराइल के लिए लड़ती रही है। तो हमास ने इनके लिए आर्मी का जो ड्रेस कोड होता है वो अरेंज किया, वो इन सबको पहनाया, इनको फ़लस्तीन का झंडा दिया, इनको भी गिफ्ट दिया और उसके बाद इसको हवाले किया गया। जब हमास ने रेड क्रॉस के हवाले किया तो बड़ी तादाद में हमास के फाइटर्स, मुजाहिदीन सड़कों पर आ गए। हर एक के हाथ में हथियार था, इन्होंने अपने चेहरा को छुपा रखा था और चारों तरफ से रास्ता को इन लोगों ने घेर लिया और इन चारों कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। फिर रेड क्रॉस ने IDF के हवाले किया। हमास के हवाले से एक और ख़बर सामने आई है कि जब हमास इनको रिहा करने की तैयारी कर रहा था तो जो इजराइल के बड़े लीडर्स है, टॉप लीडर्स है, उन सब की जो तस्वीरें हैं वो हमास के लड़ाकों के चप्पल तले थी या उनके पाँव के नीचे इजराइल के बड़े बड़े लीडरों की तस्वीर थी और एक मैसेज था कि जो लोग हैं, दुश्मन हैं तुम्हारे, ये लोग ही तुम्हें गिरफ्तार करवाते हैं, तुम समझो कि ये कितने बड़े तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर ये अमन चाहें, मुआहदा चाहें और सही से डील करें तो फिर इजरायली शहरियों को, इजरायली आर्मियों को इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ सकता है। अब उधर 200 फ़लस्तीनियों को रिहा करने की तैयारी की जा रही है। मैंने शुरू में आपको बताया और पूरी दुनिया इस खबर को जानती है कि जंगबंदी का भी पहला मरहला चल रहा है। गज़ा पट्टी और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर का जो समझौता है वो हो चुका है, लेकिन ये 3 मरहलों में है। पहला मरहला 42 दिनों का है, उसके बाद दूसरा मरहला 16 दिनों का, फिर तीसरा मरहला शुरू होगा। पहला मरहला 42 दिनों का है और पहले मरहले में यानी 42 दिनों में 33 इसराइली कैदियों को रिलीज़ किया जाएगा। बदले में 2000 फ़लस्तीनियों की रिहाई अमल में आएगी इसराइली जेलों से और हमास ने कहा कि अगले 42 दिनों में हर हफ्ता में 3-4 इजरायली कैदियों को रिलीज़ किया गया। तो पहली खेप में 3 इजरायली कैदियों को पिछले शनिचर को रिलीज़ किया गया और आज दूसरी खेप में इन 4 इजरायली ख़वातीन आर्मी कैदियों को रिलीज़ किया गया है और IDF ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। बदले में 200 फ़लस्तीनी कैदियों को रिलीज़ किया जाएगा। 2000
फ़लस्तीनी कैदियों को जो आज़ाद किया जाएगा इजराइल की जेल से, तो उनमें 250 ऐसी कैदियों की तादाद भी शामिल है जिनको इसराइल से उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी होगी। जो सबसे अहम बात है वो ये कि इसराइल ने गज़ा पट्टी से अपनी आर्मी को, अपने कैदियों को आज़ाद करवाने की पूरी कोशिश की, पूरे गज़ा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन इसराइल उनको आज़ाद नहीं करवा सका। और आज हमास गज़ा पट्टी के इलाके से ही इन कैदियों को निकाल रहे हैं, इसराइल के हवाले कर रहे हैं, रेड क्रॉस को सौंप रहे हैं। और इसराइल की इंटेलिजेंस, इसराइल की आर्मी, उसकी तमाम खुफिया एजेंसियां अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही है कि वो क्यों उस जगह का अंदाज़ा नहीं लगा सकी जहां हमास ने इन सब को छुपा रखा था। गज़ा पट्टी में जो मलबा है, गज़ा पट्टी की जो तबाही है वो नाकाबिल बयान है। 10,000 अफराद गज़ा पट्टी में मलबों के तले दबे हुए हैं। 5 साल से ज़्यादा का वक्त मलबा को हटाने में लग सकता है। मलबा को हटाने के लिए उनके पास क्रेन नहीं है, उनके पास इस तरह के साजो सामान नहीं है। तमाम तरह के गज़ा पट्टी के जो इंतज़ामात थे, उनकी जो गाड़ियाँ थी, उन सब को इजराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन फ़लस्तीनियों के हौसले में कोई कमी सामने नहीं आई है। इधर हमास ने उन तमाम फ़ोटोज़ को भी शाया कर दिया है जिसका ताल्लुक़ शहीद याह्या सिनवार से है। और आखिरी दिनों में जिस तरह वो इजराइल के साथ लड़ रहे थे, जगह जगह फ्रंट पर आकर इजरायली सेना के लिए घात लगा रहे थे, जाल में फंसा रहे थे, तो इस तरह की कई तस्वीरों को, वीडियोज़ को हमास ने जारी किया है। अल जज़ीरा और दूसरे कई मीडिया हाउसेज ने इस तस्वीर को पूरी दुनिया को भी दिखाया है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।